एकदम सरल भाषा में बताता हूँ फैट लॉस होता क्या है, फैट लॉस कैसे होएगा एंड फैट लॉस के फायदे क्या है वो ही बताऊंगा आपको। ठीक है, तो जब इंसान का बॉडी फैट परसेंटेज हाई होता है, जो बहुत मोटा होता है, चब्बी होता है, ठीक है, उसके हार्मोन्स भी बिगड़े हुए होते हैं, उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स काफी लो होते हैं। एक गुड अमाउंट ऑफ बॉडी फैट परसेंटेज इज रिक्वायर्ड। हाई बॉडी फैट से इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है। वो जब रोड पे चलेगा तो उसका पेट बाहर आके रहेगा ऐसे, तो वो चीज उसको कॉन्फिडेंस थोड़ी देती है। एक फिजिकली फिट इंसान जितना कॉन्फिडेंट रहता है ना, उतना अनफिट इंसान कभी नहीं रह सकता। भले ही उसके अंदर कम टैलेंट है, भले ही उसके अंदर कोई ऐसी स्किल नहीं है जो वो लोगों को दिखा के इम्प्रेस कर सके, बट बिकॉज ही इज फिट, वो एक अच्छी शेप में है, उसकी फिजिक अच्छी है, फिट है, वो जब रोड पे चलेगा तो वो कॉन्फिडेंटली चलेगा। ठीक है, ये तो मैंने कुछ एक ही फायदा गिनवाया, आपको बहुत ही सारे फायदे हैं। तो अब कैसे करना है फैट लॉस? ठीक है, तो फैट लॉस के लिए ना जो इक्विपमेंट्स, दो इक्विपमेंट्स बहुत जरूरी है। पहला पहला सबसे जरूरी ये है वेइंग स्केल। इसमें फूड आप वे कर सकते हो, कुछ भी खाओगे इसमें पहले डालोगे कितना ग्राम है, सब वे करके खाओगे। ठीक है, दूसरा दूसरा ये एक और वेइंग स्केल, दिस इज फॉर योर ओन बॉडी वेट। आपको हर दिन अपना वेट चेक करना है, अपना वजन चेक करना है कि आज कितना वजन है आपका। तो दो चीजें वजन करनी है आपको, अपना वजन और खाने का वजन जो आप अपने शरीर के अंदर डालोगे। ठीक है, ये दो चीजें खरीद लिया आपने। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है एक अच्छी कैलोरी डेफिसिट। फैट लॉस या फिर वेट लॉस का जो एक हम रूल है जी, इसके बिना ये हो ही नहीं सकता, और यही करोगे तो होएगा। कुछ भी कर लो इसके बिना नहीं हो पाएगा, एंड कुछ ना भी करो इसके साथ हो जाएगा। मतलब ये एक ऐसी चीज है जो होना ही चाहिए। अगर इसके बिना आप कभी भी वेट लॉस नहीं कर सकते, वो है कैलोरी डेफिसिट। अब कैलोरी डेफिसिट होता क्या है वो लोगों को नहीं पता, वो मैं आपको बताता हूँ। कैलोरीज क्या होती है? कैलोरीज आपकी बॉडी को चाहिए एनर्जी के लिए। ठीक है, कुछ भी आप फूड खा रहे हो, उन हर एक फूड में कैलोरीज होती है। किसी फूड में ज्यादा होती है, किसी फूड में कम होती है। अब उस फूड के हिसाब से जो भी आप फूड कंज्यूम कर रहे हो, जितनी आपकी कैलोरीज मिल रही है वो आपका एनर्जी दे रहा है आपको। एक इसको ऐसे समझ लो, जैसे आपने अगर कोई गेम खेली होती है तो एक प्लेयर का ना एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, वो एनर्जी लेवल जैसे जैसे वो मार खाता रहता है वो कम होता है। वैसे एनर्जी लेवल क्या होता है? जैसे जैसे हमारा दिन बीतता है, हम पूरे दिन भर कभी झाड़ू लगा लिया, कभी काम कर लिया, कभी बुक पढ़ ली, कभी गेम खेल लिया, ये सब जो टास्क करते हैं ना हम, इससे हमारी एनर्जी कम होती रहती है। अब इस एनर्जी को वापस से रिफिल करने के लिए अगले दिन, ताकि हमें सेम एनर्जी मिले, हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। तो अब उस खानों में हमें मिलती है कैलोरीज, जो देती है हमें एनर्जी अगले दिन के लिए। ठीक है, ये तो हो गया कैलोरीज क्या होती है, कैलोरीज कितनी खानी चाहिए। अब मान लो एक इंसान जैसे मेरी तरह 6 फुट 80 किलो एंड गुड अमाउंट ऑफ बॉडी फैट, तो मेरा मेरा दिन का जो बॉडी टास्क करने के लिए, जैसे कि सांस लेता हूँ मैं, खाने को पचाता हूँ एंड बैठा रहता हूँ, हार्ट बीट चलती रहती है, इन सब को करने के लिए मेरे को 16 से 1800 कैलोरीज चाहिए। इतनी एनर्जी मेरी को अपनी बॉडी को खुद को देना पड़ेगा। उसके ऊपर से मैं कोई टास्क करता हूँ, कोई एक्टिविटी करता हूँ, चलता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, जिम करता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, ऑफिस का काम करता हूँ, इन सब में भी एनर्जी चाहिए। तो उसके 1800 प्लस जो 500 एक्स्ट्रा मुझे चाहिए, 500 से 600 या 1000 भी हो सकता है किसी किसी का जो ज्यादा एक्टिविटी करता है, तो 1500 प्लस 500 2000। अब मैं रोज अगर ये 2000 कैलोरीज फूड से खाऊंगा तो मेरा बॉडी वेट जो है वो सेम रहेगा। अगर आज भी 80 किलो है और मैंने 2000 कैलोरीज खाई, तो कल भी 80 किलो है और कल भी 2000 कैलोरीज खाऊंगा। तो 2000 कैलोरीज खाने से मेरा ना वेट बढ़ेगा ना मेरा वेट कम होगा। इसको कहते हैं हम मेंटेनेंस कैलोरीज। ठीक है, क्या? मेंटेनेंस कैलोरीज। अब हमारा गोल क्या है? फैट लॉस। फैट लॉस के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें डेफिसिट करना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा? जो आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज है वो आपने निकाली 2000। ठीक है, अब इस 2000 में से अगर आपने 500 कैलोरीज कम कर दी, 500 कैलोरीज कम कर दी, तो कितना हो गया? 1500। ठीक है, अब 1500 कैलोरीज तो आपकी बॉडी को ज्यादा चाहिए, बट आप दे कितना रहे हो? कम। तो ये आपने क्रिएट करा एक डेफिसिट। ठीक है, एंड कैलोरी डेफिसिट करते ही आपका वेट लॉस, आपका फैट लॉस स्टार्ट। ये आपका एक ट्रिगर पॉइंट है, इसके बिना नहीं हो सकता है, ये बहुत जरूरी है। तो ये चीज करना है, ये पहला चीज है, कैलोरी डेफिसिट। दूसरा, अब सिर्फ फैट लॉस थोड़ी करना है, मसल भी बिल्ड करना है साथ साथ। सिर्फ वेट लॉस हमारा गोल थोड़ी है, हम तो जिम जाते हैं, हमें बॉडी बनानी है। तो अब इसके लिए ट्रिक है ये कि जितना भी आप डेफिसिट कर रहे हो उसके साथ साथ आपको एक गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए। अब कितना प्रोटीन चाहिए ये लोग आप मुझसे पूछोगे। प्रोटीन कैलकुलेट कैसे करना है? ठीक है, आपको अपनी बॉडी वेट लेना है इन केजी। जैसे मेरा बॉडी वेट है 80 किलो, 80 किलो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 160 किलो।
160 किलो को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, 160 ग्राम का मुझे डेली प्रोटीन लेना है। अब डेली मैं कुछ भी करूं, मुझे 160 ग्राम कंप्लीट पूरा करना है प्रोटीन। अगर आप वेजिटेरियन हो, आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हो, दूध, पनीर, टोफू, चिकपीज, सोया चंक्स, राजमा इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। आई ऑल्सो प्रेफर राजमा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो फिर तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, चिकन, अंडा, फिश, दैट्स ऑल यू नीड भाई। इससे ज्यादा ऑप्शन मत दो। अब मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा जाके एवोकाडो ये सब खरीद लो एंड तिलापिया फिश खरीद लो। यार देखो, जो चीजें सस्टेनेबल है ना, जो चीजें आप रेगुलर कर सकते हो लंबे समय तक, उसको ही फॉलो करो। चिकन, अंडा अगर आप लंबे समय तक फॉलो कर सकते हो तो करो। महंगी महंगी चीजें, ये फैंसी चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है। जो आप लंबे समय तक विदाउट एनी ब्रेकेज कर सकते हो फॉलो, उसको ही लो। और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, आपको रोज खाना है, कैलोरी डेफिसिट रोज का क्रिएट करना है। अब ये नहीं चलेगा कि आपने आज तो 1500 खा ली, कल मैंने 3000 खा ली, फिर 1500 फिर खा ली, फिर 3000 खा ली, ये नहीं चलेगा। 7 दिन हफ्ते के आपको डेफिसिट करना है, कोई चीट मील नहीं, हर चीज ट्रैक करनी है। इसका इसका यूज करना है, कुछ भी खाने से पहले प्रोटीन इंटेक पूरा करना है। ये आपकी दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज पे जाते हैं, आपका वर्कआउट। अब आप प्रोटीन भी ले रहे हो, डेफिसिट भी क्रिएट कर रहे हो, बट मसल बिल्ड करने के लिए एक वो मसल को बताना पड़ेगा ना कि यार ग्रो करो, अब मुझे बॉडी बनानी है। उसके लिए क्या करोगे आप? सिर्फ सोते हुए बैठे हुए थोड़ी बॉडी बना लोगे। आपको एक वो सेंसेशन चाहिए, आपको अपनी मसल्स को वो बताना पड़ेगा कि यू हैव टू ग्रो नाउ, मैं अब काम करूंगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिम जाओ, हफ्ते में एटलीस्ट 5 बार ट्रेन करो, ठीक है। एक अच्छा वर्कआउट स्प्लिट के लिए आपको क्या करना है कि हर एक मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करना है। चौथा पॉइंट इज सबसे ज्यादा जो इग्नोर करा जाता है ना पॉइंट, वो ये है। तो चौथा पॉइंट है स्लीप एंड रिकवरी। अगर आप हर चीज दे रहे हो, डेफिसिट कर रहे हो, आप प्रोटीन इंटेक पूरा कर रहे हो, आप जिम में ट्रेनिंग कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो दबा के, अच्छा एकदम टाइम अंडर टेंशन सब कर रहे हो, बट आपका रिकवरी खराब है, आप सो नहीं रहे हो बेड पे। क्योंकि इंसान ग्रो कब करता है? जब वो नींद में सो रहा होता है। रिकवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो तो वो सब का फायदा नहीं है, सब कूड़े में जाएगा भाई। तो इसीलिए रिकवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिकवरी सिर्फ सोते वक्त होती है, आपका जागते वक्त, खड़े होते वक्त, काम करते वक्त रिकवरी नहीं होती है। तो मसल रिकवरी, मसल रिपेयर होता है जब आप सो रहे होते हो। तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटा नींद चाहिए, रात की नींद। वो भी दिन की नींद इज नॉट, मेरे हिसाब से दिन की नींद इज वर्थलेस, ठीक है। आपको रात की नींद पूरी करनी है 8 घंटे। कोई लोग ये बोलते हैं ना कि रात को 4 घंटे सो लेंगे, दिन में 4 घंटे सो लेंगे। नहीं, आपको कॉन्टिन्यूस रात की नींद चाहिए। दैट्स द ओनली नींद वी आर डिजाइंड टू गेट। मैनकाइंड को उसी तरीके की नींद चाहिए। रात की नींद इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये कोई बोलता है कि मेरी नाइट शिफ्ट है, तो वो थोड़ा सा अलग है, उसके लिए फिर ऑप्शन ही नहीं है, तो उसको करना पड़ता है ये चीज। बट अगर आपका रात खाली है तो क्यों किसी से चैटिंग वैटिंग करना? रात को किसी लड़की से चैटिंग करने की वजह, अगर आप नींद पूरी कर लोगे ना अपनी, आपकी बॉडी कंप्लीट रिकवर हो जाएगी एंड आपका मसल रिकवर हो जाएगा। फिर अगले दिन आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो बॉडी बनाने के लिए ना ये सब छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस है। दिस आर द बेयर मिनिमम। सो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे फैट लॉस के लिए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पीस।